आज की डेट में इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई तकरीबन 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और इसी बॉर्डर के ऊपर एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ स्मगलिंग का गंदा खेल खेला जा रहा है। वो कहते हैं ना, जहाँ पर हमारे एस जयशंकर साहब का काम खत्म होता है, वहीं पर हमारे अजीत डोभाल साहब का काम शुरू हो जाता है। कैसे कि हिंदू मेमोरियल पर पहुंचकर अजीत डोभाल साहब ने बांग्लादेश को तोड़ने की प्लानिंग कर डाली, ये खबर किसी को कानो कान नहीं हुई। आप ये बांग्लादेश का मैप देखो, इसमें मैं दो एरिया को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एक है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर का एरिया और दूसरी तरफ है त्रिपुरा स्टेट का एरिया। त्रिपुरा के एरिया को अगर आप देखोगे तो ये बांग्लादेश के चिटगांव के साथ सटा हुआ एरिया है और यही दो मेन रीजन्स हैं जहां पर हिंदू आबादी भी सबसे ज्यादा है। और इन्हीं दो इलाकों के ऊपर बांग्लादेश की आर्मी ने पाकिस्तान की आईएसआई को इनवाइट किया, क्योंकि बांग्लादेश ये चीज अच्छी तरीके से जानता है कि ये दोनों पॉइंट चोक पॉइंट हो सकते हैं। यहीं से ये हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यहीं से ये हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए रिसेंटली मैंने खबर भी ये ब्रेक करी थी कि आईएसआई चीफ और आईएसआई के कुछ लोग और पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग इस रीजन में पहुंचे हैं ताकि वो बांग्लादेशी आर्मी को या फिर जो बांग्लादेशी इंट्रूडर्स हैं उनको ट्रेन कर सके। अब उनकी ये ट्रेनिंग का ही नतीजा कह लो या कुछ भी कह लो, आज की डेट में इंडिया और बांग्लादेश का ये बॉर्डर पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। पहले खबर आती है हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के पास, जो ये बांग्लादेश की स्टेट है, यहाँ पर से हमारे किसानों के ऊपर अटैक होता है। यहीं से बांग्लादेश की जो बीजीबी है, जैसे हमारे इंडिया की बीएसएफ है, वहीं बांग्लादेश की बीजीबी है, वो हमारे मंदिर का निर्माण रोकने के लिए पहुंच जाती है। और ये हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के साथ जो बांग्लादेश की डिस्ट्रिक्ट लगती है, यहीं से स्मगलिंग बड़े लेवल पे होती रही है। अब बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो इतना लंबा है कि आज की डेट में भी तकरीबन 800 किलोमीटर के ज़्यादा एरिया है जिसके ऊपर हमने फेंसिंग नहीं कर सकी, जो कि जो बांग्लादेशी इंट्रूडर्स हैं इनके लिए एक सेफ पैसेज बना हुआ है। ये बात अब बांग्लादेश को भी अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि इंडिया अब ग्रेटर त्रिपुरा स्टेट बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा जो हमारा रोड इनिशिएटिव है, उसके चलते हमारी नज़र जो हमारा चिकन नेक पॉइंट है उसके ऊपर भी बनी हुई है। चिकन नेक पॉइंट आपको मालूम ही होगा कि क्या है। एक तरफ हम भूटान चाइना के साथ इसका बॉर्डर शेयर करते हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। ये 20 से 17 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो कि एक पतली सी लाइन है जो हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की आईएसआई यहाँ पर आके बैठी और वो लोग प्लान कर रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पे चोक किया जाए। ऊपर से हमें चाइना परेशान कर रहा है, नीचे से हमें आईएसआई और बांग्लादेश परेशान करे। दूसरी तरफ आप हमारी त्रिपुरा स्टेट देखो, ये भी हमारे नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के साथ जोड़ती है और ये एरिया है जंगलात का। देखो, अगर कोई इंट्रूडर्स हैं या फिर आईएसआई ने भारत के खिलाफ कोई टेररिस्ट ट्रेन करने तो वो चाहेंगे जंगलात के एरिया, ताकि सैटेलाइट की नज़र से बचकर वो उन्हें ट्रेन कर सकें। और त्रिपुरा और जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर का एरिया वो उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये सारा एरिया जंगलात और पहाड़ी इलाका है। त्रिपुरा को अगर आप ध्यान से देखोगे और नीचे आप देखोगे समंदर, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है जिसके बीच से बांग्लादेश आपस में जुड़ रहे हैं, दो हिस्से बांग्लादेश के, जो सिर्फ 20 किलोमीटर है। और ये बांग्लादेश अच्छी तरह से जानता है कि अगर भारत ने बांग्लादेश के टुकड़े करने हैं, चिकन नेक कॉरिडोर को हमारी आर्मी एक केक की तरह काट डालेगी, क्योंकि ये सिर्फ 80 किलोमीटर का एरिया है। दूसरी तरफ जो ये 20 किलोमीटर का एरिया है, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स ही खड़े हो गए, अरुणाचल के, त्रिपुरा के, नागालैंड के ट्राइब्स खड़े हो गए, तो ये लोग अपने आप ही इस एरिया को कैप्चर कर लेंगे। आपको याद होगा अराकान आर्मी ने जो रिसेंटली बांग्लादेश की यहाँ पर एक एयरबेस के ऊपर भी अटैक किया था, ये वही एरिया है। एक तरफ से अराकान आर्मी मार रही है, दूसरी तरफ अब इंडिया अपना ग्रेटर त्रिपुरा प्लान लॉन्च कर चुका है और तीसरी तरफ बांग्लादेश आईएसआई मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को डिस्टर्ब करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी प्लानिंग के चलते जो वहाँ की बीजीबी है, जैसे मैंने कि आपको बताया कि भारत की बीएसएफ है, बांग्लादेश की सिक्योरिटी करने वाली है बीजेबी। अब ये लोग वहाँ के स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं। होता क्या है कि त्रिपुरा के एरिया में बांग्लादेश की तरफ से 20-25 स्मगलर आते हैं और वो इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं। उनका प्लान था कि इस एरिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, यहाँ पे कोई असामाजिक गतिविधियां फैलाई जाए या फिर कोई स्मगलिंग करी जाए। बीएसएफ को इस बात का पता चलता है और बीएसएफ इन्हें रुकने के लिए बोलती है। ये लोग नहीं मानते, उल्टा बीएसएफ के ऊपर ही थोड़ा बहुत अटैक करने शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हमारे बीएसएफ का एक जवान घायल होता है। बीएसएफ ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए वहाँ जो 20-25 जो इंट्रूडर्स आए थे उनमें से एक इंट्रूडर को मार डाला। ये बयान बीएसएफ ने ऑफिशियली भी दिया है कि किस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से स्मगलिंग की गई। और जो आप देखोगे चिटगांव का एरिया, वहाँ पे एक मार्केट है, मेरे नाम थोड़ा माइंड से निकल गया,
वहाँ पर इतने बड़े लेवल के ऊपर आग भी लगाई गई रिसेंटली, और हर कोई कह रहा है कि इस तरीके की आग इस एरिया में लग ही नहीं सकती, ये किसी एजेंसी का काम है। तो वो श्योर ही था कि यहाँ पर जो ये आग लगाई गई है वो ISI की तरफ से लगाई गई है, ताकि लोग वहाँ से निकलें, टूरिस्ट वहाँ पे आने बंद हो जाएं, ताकि ISI इस एरिया को अपना ट्रेनिंग कैंप बना सके। अब ये इंट्रूडर्स की आने वाली घटना अकेली नहीं है, त्रिपुरा स्टेट में ही इससे पहले एक घटना और हो चुकी है, जब 5-6 इंट्रूडर्स बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं और वहां पर उनका BSF के साथ सामना होता है। वहां पर भी इन दोनों के ऊपर क्लैश होता है। अब सवाल होता है कि बांग्लादेश की जो BGB है ये इंट्रूडर्स के क्यों नहीं रोकती। दोस्तों, ये होती है इनका पैसे का लेन देन। जो भी ये बांग्लादेशी कैटल स्मगलिंग करते हैं, नशा वगैरह बेचते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा BGB को भी जाता है। और यही कारण है कि जो तस्कर है, इंट्रूडर्स हैं, वो आसानी से बांग्लादेश की तरफ से भारत की तरफ आ जा सकते हैं। अब जो कार्रवाई बांग्लादेश की तरफ से करी गई है, इसमें बांग्लादेश की जो प्रिंट मीडिया है या फिर बांग्लादेश की सरकार है, वो अलग लेवल का गेम खेल रही है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि BSF ने जो बांग्लादेशी इनोसेंट बांग्लादेशी है उनको मार गिराया। उनका कहना था कि एक बांग्लादेशी जो व्यक्ति था वो इंडियन बॉर्डर्स के आसपास टहल रहा था और BSF को लगा कि ये इंट्रूडर है और उन्होंने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वो लोग यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश देखो कैसे करी। उन्होंने स्टोरी में क्या प्रोपेगेंडा बनाया कि पहले वो आदमी जख्मी हुआ, फिर BSF उन्हें उठा के अपनी टेरिटरी में ले गई, वह जहाँ पर उसकी मौत हो गई, जबकि उसकी मौत बांग्लादेशी टेरिटरी में हुई थी। जो बाकी के इंट्रूडर्स हैं उनको BSF ने अरेस्ट किया। अब इसी के जवाब में जो BGB के उनके चीफ हैं, उन्होंने कहा कि अब हम भी जो भारत की तरफ से इंट्रूडर्स ऐसे बांग्लादेश में आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे। तो भाई आ जाओ, जो लोग इलीगल आ जा रहे हैं तो करते रहो काम, हम भी तो रोहिंग्या मुसलमानों से परेशान है। बांग्लादेशी इंट्रूडर्स हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इंडियंस को जाने की जरूरत नहीं बांग्लादेश की तरफ। दूसरा क्या हो रहा है, वहाँ की जो सरकार है बांग्लादेशी लोगों का माइंडसेट इस तरीके से चेंज कर रही है। आपने मैच में देखा होगा इंडिया बांग्लादेश के या इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा होगा, बांग्लादेशी मैसिव लेवल के ऊपर इंडिया का प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसका कारण है जो वहाँ का मीडिया है और जो वहाँ की सरकार है वो इंडिया के खिलाफ जो चीजें उन्हें दिखा रही है। हद तो तब होगी जब बांग्लादेश ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में से जो 1971 में इंडिया का रोल रहा बांग्लादेश को बनाने के लिए, वो सारा खत्म कर रही हैं। इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की जो फोटोज हैं वो हटाई जा रही हैं टेक्स्ट बुक से, और कुछ इस तरीके की स्टोरी बनाई जा रही है कि बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स खड़े हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने आप बांग्लादेश छोड़ने का निर्णय ले लिया। वो लोग हमारे उन सैनिकों की शहीदी का अपमान कर रहे हैं, वीरगति का, जिन्होंने बांग्लादेश आज़ाद कराने में अपनी जान गंवाई। हालात तो तब बस से बदतर हो गए जब बांग्लादेश की टेक्स्ट बुक्स में ये कहा जाने लगा कि बांग्लादेश को एज अ कंट्री कंसिडर करने वाला सबसे पहला देश था वो भूटान था, जबकि ये बात सबको पता है कि इंडिया ने ही बांग्लादेश को एज अ नेशन सबसे पहले ऑथोराइज किया और अपनी डिप्लोमेटिक पावर यूज करके आसपास के देशों को बोला कि बांग्लादेश को अब आप एज ए कंट्री, एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करिए। लेकिन इसका असर बड़े लेवल के ऊपर होगा दोस्तों। अब ये टेक्स्ट बुक से डाटा हटाया जा रहा है, तो आने वाले 10-15 साल बाद क्या होगा, जो बांग्लादेश के अंदर सेंटीमेंट्स हैं इंडिया के लिए वो बदल जाएंगे। आज बांग्लादेश के कुछ लोग इस वजह से जानते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेशियों को बचाया, तब ये सारी जो गेम है ये एक ट्राइब, एक लिमिटेड ऑफ ग्रुप सेक्शन के साथ लिमिटेड होकर रह जाएगी। कल को अगर शेख हसीना वापस भी आएंगी तब तक इतनी बुक्स छप चुकी होंगी कि बांग्लादेशी खुद ही डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि बांग्लादेश में एक्चुअल में हुआ क्या था। भले ही इंडिया कितने मर्जी सबूत देता रहे, कुछ मर्जी रिप्रेजेंट बांग्लादेश के सामने फिर करता रहे, बांग्लादेशियों के माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ उन्हें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई गई है, आज भी हम आज तक मुगलों को महान मानते हैं ना, लेकिन अब हमें पता चलने लगा है जो कुछ इस्लामिक सपोर्टर थे वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए, हमारे शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने कैसे मुगलों को एक सुपीरियर तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। आज हम शावा जैसी मूवीज़ देख रहे हैं जिसके बाद हमें अपनी रीजनल हिस्ट्री का पता चल रहा है। वही चीज़ बांग्लादेश में हो रही है। बांग्लादेश में हालात इस तरीके से डिस्टेबलाइज हो चुके हैं कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ को ये आकर कहना पड़ गया कि जिस तरीके से वहाँ बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स हैं, शुक्र करो आर्मी है, BGB है, इसलिए बांग्लादेश की सबॉर्डिनेटी है जो वो आज तक कायम है। उनका इनडायरेक्ट इंडिकेशन इंडिया की तरफ था कि जितने ब्लंडर्स बांग्लादेश की सरकार जो ये मोहम्मद यूनूस आ चुका है, कर चुका है, इंडिया कभी भी बांग्लादेश के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, सिर्फ वो आर्मी की वजह से चुप है। हालांकि इंडिया को बांग्लादेश की आर्मी का रत्ते ही कोई डर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी को लड़ाई का एक्सपीरियंस ही नहीं है।
हाँ, पाकिस्तान की आर्मी आएगी, उन्हें ट्रेन जरूर कर सकती है, लेकिन तब तक हमारे अजीत डोभाल साहब, जो मैंने 2 एरिया आपको बताए, हमारा ग्रेटर त्रिपुरा, वो प्लान एग्जीक्यूट कर चुके होंगे, और जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है, अब वो समय आ गया है कि अब हम उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा करें। एक नया बांग्लादेश के हिस्से तोड़कर बनाया जाए, या फिर उस एरिया को इंडिया में मर्ज किया जाए। अगर हम इन एरिया को इंडिया में मर्ज करते हैं तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो बांग्लादेश के चटगांव के साथ होता हुआ पूरा समंदर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हम बाय सी हमारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, हमारी जीडीपी में मदद करेगा, नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया वो ग्रोथ होगा। चिकन नेक कॉरिडोर आज हमें चाइना का थ्रेट है, अगर हम उसे चौड़ा कर देते हैं तो वो और एरिया अगर हमें मिल गया तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट को और जो हमारा इंडिया इस तरफ का इंडिया है जोड़ने वाली पतली सी लेन वो बड़ी हो जाएगी, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही कुछ खतरे थे। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने बांग्लादेश का लाइन ऑर्डर है वो अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि उनका कहना था कि अब जो ब्लंडर्स है वो बड़े लेवल के ऊपर हो रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो कुछ रेडिकल्स हैं, इस्लामिक रेडिकल्स हैं, वो उन्हें हटाना चाहते हैं, क्योंकि आज भी बांग्लादेशी आर्मी चीफ के कुछ रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, लेकिन रेडिकल्स को ये बात अच्छी नहीं लगती, जिसके चलते वो चाहते हैं, क्योंकि ऐसा रेडिकल आर्मी चीफ ही है जो पूरा एंटी इंडिया स्टांस रखे, जैसा वो एक इस्लामिक कंट्री बांग्लादेश को बनाना चाहते हैं वैसा बनाने में उनकी मदद करे। खैर, आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो इंडिया और बांग्लादेश के एरिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपका इसके बारे में क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।